श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। वर्णानामे अर्थ संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थिमीश्वरो। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम्। पाणो महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। करुणाय रूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तुमरे द्वार। हे वृषभान की लाडली, निक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम। इनके चरणों में करूं कोटि कोटि प्रणाम। बार बार हरि नाम लो, एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली, ले चरणों में अपने बिठार। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। वृंदावन धाम की जय। आइए भगवान का नाम स्मरण करते हुए पहले हम भगवान को याद करेंगे। एक तू ही मेरा जग में कान्हा, कन्हैया मेरी लाज रखना। एक तू ही मेरा जग में कान्हा, कन्हैया मेरी लाज रखना। मैंने सब कुछ तुमको ही माना हो। मैंने सब कुछ तुमको ही माना, कन्हैया मेरी लाज रखना।
जब भी मैं हारूं, तब मैं कन्हैया तुमको पुकारूं। बन के साथी, बन के साथी दौड़े चले आना। कन्हैया मेरी लाज रखना, एक तू ही मेरा जग में कान्हा। कन्हैया मेरी लाज रखना। दिल रो रहा है, लब मुस्कुराए, तू सब जानता है, तुझे क्या बताएं। दिल रो रहा है, लब मुस्कुराए, तू सब जानता है, तुझे क्या बताएं। क्या हकीकत है, क्या हकीकत है, क्या है फसाना। कन्हैया मेरी लाज रखना, एक तू ही मेरा जग में कान्हा। कन्हैया मेरी लाज रखना। मोह माया का लोभ न देना, मुझको झूठा रोब न देना। मोह माया का लोभ न देना, मुझको झूठा रोब न देना। मेरे ऐबों से, ओ मेरे ऐबों से मुझको बचाना। कन्हैया मेरी लाज रखना, मेरे ऐबों से मुझको बचाना। कन्हैया मेरी लाज रखना, एक तू ही मेरा जग में कान्हा। कन्हैया मेरी लाज रखना। झूठे भरोसे दुनिया दिलाए, वक्त पे कोई काम ना आए। झूठे भरोसे दुनिया दिलाए, वक्त पे कोई काम ना आए। माधव रुक ना जाना, हो माधव रुक ना जाना, करके बहाना। कन्हैया मेरी लाज रखना, एक तू ही मेरा
में कान्हा कन्हैया मेरी लाज रखना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री कृष्ण कन्हैया लाल की हमारे ऊपर विशेष कृपा है, जो आज वृंदावन धाम में बैठकर हम श्रीमद् भागवत महापुराण का स्मरण कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि टिकट भी हो जाती है और हम आ नहीं पाते, और कभी कभी राधा रानी सरकार की ऐसी कृपा हो जाती है कि वो स्वयं, अगर हमारा विचार भी नहीं है तो वो स्वयं हमें उंगली पकड़ के लाती हैं। तो राधा रानी की हमारी ऊपर कृपा है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम बहुत ही पवित्र धाम है। एक बार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ दिल्ली का पुराना नाम है हस्तिनापुर आए। तो यमुना जी बह रही थी, तो वो वहीं बैठ गए और रोने लगे और यमुना जी से कहते हैं, हे कावेरी, तुम ब्रज में भी जाती हो तो मेरा ये संदेश यशोदा मैया से कह देना, मेरा ये संदेश ग्वाल बालों से कह देना, मेरा ये संदेश मेरी गोपियों से कह देना। ऐसा कहते जा रहे हैं और उनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। उस यमुना जी की जलधार में श्री कृष्ण के अश्रु भी बहने लगे। ये देखकर अर्जुन बहुत आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने पूछा कि हे केशव, ऐसा क्या है ब्रज में जो तुम ब्रजवासियों के लिए इतना रो रहे हो? तब श्री कृष्ण भगवान ने साधु का वेश बनाया और अपने सखा अर्जुन से कहा, तुम भी साधु का वेश बनाओ, और उन्हें श्वेत दीप ले गए। श्वेत दीप ऐसा चमक रहा था मानो हजारों चंद्रमा चमक रहे हों। जब पास में गए तो एक महापुरुष, एक ऋषि वहां तपस्या कर रहे थे, अंगूठे के ऊपर खड़े होकर। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ये महात्मा हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये कौन हैं? श्री कृष्ण ने कहा, इन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते कि ये कौन है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे साधु, आप अपने नेत्र खोलिए। लेकिन वो अपने नेत्र नहीं खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में श्री कृष्ण की बंसी बजाते हुए छवि प्रकट हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके हृदय से वो छवि अदृश्य कर दी और बंसी बजाते हुए श्री कृष्ण बाहर प्रकट हुए। जब हृदय से उनके वो बंसी बजाते हुए माधव अदृश्य हो गए तो वो छटपटा उठे और उनके नेत्र खुल गए। जब नेत्र खोलकर देखा तो वही श्यामल
शरीर वाले बंसी बजाते हुए कान्हा सामने खड़े हैं। जब देखा तो दंडवत प्रणाम किया, प्रभु आप यहाँ कैसे? भगवान ने कहा, हम तो अर्जुन को लेके आए हैं, और आप एक बात बताइए, आप ये तपस्या क्यों कर रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने पूछा तो उन्होंने, जो ऋषि थे जो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ ब्रजवास के लिए तपस्या कर रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें कितने वर्ष हो गए तपस्या करते हुए? कहा, 6000 वर्ष करोड़ मुझे यहाँ तपस्या करते हुए हो गए। तो श्री कृष्ण ने कहा, ये चमकता हुआ क्या है? उन ऋषि ने कहा, ये मेरी हड्डियां हैं। तपस्या करते करते मेरा शरीर छूट जाता है और ये हड्डियां यहीं पे रह जाती हैं, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैं दूसरा शरीर धारण कर लेता हूँ। तो भगवान से वो ऋषि कहते हैं कि प्रभु मुझे ब्रजधाम दे दीजिए, ब्रजधाम का कीड़ा बना दीजिए, गाय बना दीजिए, कुछ भी बनाइए, लेकिन ब्रजधाम दे दीजिए। कृष्ण भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, ये मेरे बस में नहीं है। क्यों? मैं तुम्हें गोलोक धाम ले जा सकता हूँ, लेकिन ब्रजधाम तो श्री लाडली ही ले जा सकती हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। तो राधा रानी की कृपा से ही ब्रजधाम प्राप्त होता है। इस प्रकार से अर्जुन को पूरी बात समझ में आ गई और वो वहां से वापस आ गए। भागवत का अर्थ क्या है? भा का अर्थ होता है भक्ति, गा का अर्थ होता है ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तत्व, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। वो तत्व क्या है? वो तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनकी हमें प्राप्ति हो जाएगी श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके और इस पृथ्वी से जाने लगे, तो आकाश मार्ग में बहुत से देवता फूल लिए हुए खड़े हैं कि आज प्रभु आ रहे हैं हमारे धाम। उद्धव जी वहीं खड़े हुए थे और उद्धव जी को अपनी चरण पादुका दी भगवान ने और कहा, इन्हें बद्री नारायण ले जाओ और वहां पर रखो। उद्धव जी वहीं खड़े हुए थे और आकाश में एक बिजली सी चमकी और भगवान श्री कृष्ण भागवत में प्रविष्ट हो गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर में भगवान श्री कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है। इसीलिए कहते हैं कि जिसने भागवत सुन ली उसने समस्त शास्त्र सुन लिए। क्योंकि हमारे जो भगवान हैं श्री कृष्ण, वो 3 रूप से टेढ़े हैं। एक बंसी बजाते हुए, एक कमर लचकाते हुए और एक पैर से, और अपनी मंद मंद मुस्कान से वो किसी का भी हृदय परिवर्तित कर सकते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। कृष्ण का अर्थ ही यही होता है, आकर्षण, अपनी ओर खींचना। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हैं। चलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की ओर चलते हैं। इसमें 18,000 श्लोक हैं और 12 अध्याय हैं। तो हम सबसे पहले इसका महात्म्य जानेंगे कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्ण वयं नुमः। सत, चित और आनंद के जो स्वरूप हैं वो हमारे श्री कृष्ण हैं। भगवान को आनंद क्यों कहा गया है? क्योंकि जब यशोदा मैया नंद बाबा के यहाँ बधाई बज रही थी तो क्या कहा गया था? नंद के आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। इसलिए जो भगवान का एक स्वरूप है वो आनंद रूप है, आनंदमय है। अगर हमारे हृदय में आनंद आ रहा है तो समझ लीजिए कि भगवान प्रकट हो गए हैं। खुशी मनाइए। वो खुशी का जो महसूस करते हैं आप, वही तो श्री कृष्ण हैं। सत, चित और आनंद स्वरूप है हमारे भगवान, जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। नैमिषारण्य की भूमि में 1000 वर्ष का सत्र चल रहा है। उसमें 28,000 शौनक ऋषि विराजमान हैं और व्यासपीठ पे सूत जी बैठे हुए हैं। और शौनक जी ने आज एक प्रश्न किया है। क्या? अज्ञान द्वंत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, सूताख्या हि कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, जो सूर्य का प्रकाश है वो तो सारे जगत में प्रकाश कर रहा है, उसकी किरणें। लेकिन जो हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये है, इसको दूर कैसे करें? और आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की बहुत कृपा है, तो आप हमारे ऊपर कृपा करिए और हमें ऐसा शास्त्रों का सार सुनाइए जिससे हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी नष्ट हो जाए। प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज और कहते हैं, हम अपने गुरुदेव जी को याद करके आपको एक कथा सुनाते हैं। पहले हम अपने गुरु जी का स्मरण कर लें। तब गुरुदेव जी का स्मरण किया। कौन है सूत जी के गुरु जी? साक्षात सुखदेव जी। सुखदेव जी जो गोलोक धाम में राधा रानी की सेवा किया करते हैं, राधा रानी के चरण दबाया करते हैं। राधा रानी के मन में एक दिन विचार आया कि श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो पृथ्वीवासियों को सुनाना चाहिए। क्यों? जिससे पृथ्वीवासियों का कल्याण हो। लेकिन कैसे सुनाएं? तो सर्वप्रथम उन्होंने एक बात कही, जाओ सुख और पृथ्वी लोक पर जाओ और भगवान के जो गुणानुवाद हैं, जो लीलाएं हैं, सबको सुनाओ। सुख ने मना कर दिया। राधा रानी, ना, मैं नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जो ये माया है प्रभु की, ये मुझे घेर लेगी। राधा रानी ने वचन दिया कि तुम जाओ सुख, तुम्हें हमारी और श्री कृष्ण की माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तब सुखदेव जी महाराज सीधे एक पक्षी का रूप बनाकर उड़ते हुए बद्रीनाथ धाम से ऊपर कैलाश में, अमर गुफा कहते हैं उसे, अमरनाथ धाम, वहां आकर विराजमान हो गए। और वहां शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुना रहे थे। तो माता पार्वती की आंख लग गई और जो हमारे सुखदेव जी हैं वो होंकार भरते रहे। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी तो आंख बंद करी हैं, सो गई हैं, तो ये जब से होंकार कौन भर रहा है, ये अमर कथा किसने सुनी है?
तब जब उन्होंने ताली बजाई तो एक पक्षी उड़ा, वो है हमारे सुखदेव जी। और भगवान शंकर ने थोड़ी सी लीला करी, अमरनाथ धाम से वो पक्षी उड़ता हुआ सीधे बद्रीनाथ धाम आया। वहीं पे व्यास जी का आश्रम है, वहीं पे उनकी पत्नी है विटिका, उनका नाम है। वो उबासी ले रही थी। शंकर भगवान त्रिशूल लेकर उस पक्षी के पीछे आ रहे थे और वो उबासी ले रही थी व्यास जी की पत्नी, और उनके मुख मार्ग से वह पक्षी अंदर गया और गर्भ में बैठ गया। 12 वर्षों तक भगवान सुखदेव जी बाहर नहीं आए। जब बहुत पीड़ा होने लगी उनकी माँ को, तब व्यास जी से उन्होंने कहा कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और मेरे अंदर से मंत्रों की आवाज आती है, न जाने कौन है मेरे गर्भ में। तब व्यास जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे पुत्र आप बाहर आओ। तब व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे, पिताजी मुझे नारायण आकर वचन देंगे कि मेरी माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी तो ही मैं आऊंगा। तब जो हमारे व्यास जी हैं उन्होंने नारायण भगवान से प्रार्थना करी और कहा, प्रभु आप आइए। भगवान चतुर्भुज रूप में गर्भ में प्रकट हुए और कहा, शुक तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी, ये मेरा वचन है। तब सुखदेव जी आए और जैसे ही सुखदेव जी प्रकट हुए और वन की तरफ चल दिए। व्यास जी चिल्लाते रहे, पुत्र पुत्र पुत्र। वृक्षों से आवाज आने लगी, पुत्र पुत्र। लेकिन जो सुखदेव जी हैं उन्होंने पलट के नहीं देखा। जो स्त्रियां स्नान कर रही थीं तो सुखदेव जी को देखकर उन्होंने वस्त्र नहीं पहने, और जब व्यास जी वहां से निकले तो वो वस्त्र पहनने लगी। सुखदेव जी ने कहा, व्यास जी ने कहा कि मेरा पुत्र यहां से निकला और तुमने वस्त्र नहीं पहने, और मैं तुम्हारी बाप के उम्र का हूं और तुमने यहां मेरे सामने वस्त्र पहन रही हो। तो उन स्त्रियों ने जवाब दिया कि आपके जो पुत्र हैं वो विरक्त हैं, वो तो यह भी नहीं जानते कि क्या स्त्री है और क्या पुरुष है, इसीलिए हमने वस्त्र नहीं पहने। आप भगवान की माया में पड़े हैं, हम भी माया में पड़े हैं, इसीलिए बाबा जी आपको देखकर हमने वस्त्र पहने। इस प्रकार से सुखदेव जी का स्मरण करते हुए सूत जी ने सुखदेव जी को बारंबार प्रणाम किया और अब यहाँ से महात्म्य शुरू करते हैं कि ये उस समय की बात है जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे तो अमृत का कलश लेकर सभी देवता आ गए और देवताओं ने कहा कि अमृत का कलश आप परीक्षित को पिला दीजिए और हमें कथा अमृत का पान कराइए। तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और कहने लगे, अरे स्वार्थियों, दधीची मुनि के पास प्रणाम करने गए थे और बदले में उनकी हड्डियां मांग लाए, और आज हमारे पास आए हो और कहाँ कांच दे रहे हो और हमसे मणि की आशा कर रहे हो। और अगर तुम श्रोता बन के आए होते तो मैं तुम्हें कथा अमृत का पान अवश्य कराता। चूंकि तुम ठगी बनकर आए हो कि बदले में हम अमृत पिला देंगे, तो जाओ। डांट करके भगा दिया सुखदेव जी ने। रोते हुए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर बोले, ब्रह्मा जी, हमको सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया,
सुखदेव जी अब परीक्षित को कथा सुनाने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखते हैं परीक्षित का क्या होता है। 7 दिन बाद परीक्षित की मुक्ति देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे कि ये तो चमत्कार हो गया। ऐसा क्या है श्रीमद् भागवत महापुराण में? तब ब्रह्मा जी ने तुलनात्मक अध्ययन किया और देखा कि तुलनात्मक अध्ययन करके देखा तो जो समस्त शास्त्र हैं वो नीचे और अपने महात्म्य के कारण श्रीमद् भागवत महापुराण ऊपर उठ गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जब ये चमत्कार देखा तो ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए और सभी ऋषियों ने घोषणा कर दी, ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए भागवत महापुराण शास्त्रों का तिलक है। जिस प्रकार नदियों में गंगा का महत्व है, उसी प्रकार सभी शास्त्रों में भागवत का सर्वश्रेष्ठ महत्व है। इस प्रकार सूत जी समझा रहे हैं। और अब सूत जी कहते हैं सौनक ऋषियों से कि सौनक ऋषियों, अगर भक्ति करनी है तो मीरा जैसे करो। मीरा ने कलयुग में भगवान को प्राप्त किया। मीरा का जन्म कहाँ हुआ? एक छोटे से गांव में। उनके यहाँ एक साधु आए तो साधु के पास श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। तो कृष्ण जी की मूर्ति थी तो मीराबाई कहने लगी कि ये मूर्ति बाबा मुझे दे दो। साधु बाबा ने मूर्ति उन्हें दे दी और कहा कि इनका नाम गिरधर गोपाल है, इसलिए तुम इनको चंदन लगाना, इनकी पूजा करना, यही तुम्हारे भगवान हैं। मीराबाई जी उस समय 10 वर्ष की थी। मीराबाई प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे। और इस प्रकार से प्रार्थना करती हैं और दिन रात भगवान का पूजन करती हैं। और धीरे धीरे मीराबाई बड़ी होने लगी। अब मीराबाई पद रचना भी करने लगी। और मीराबाई जब पद रचना करती हैं तो कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई रे। इस प्रकार से मीराबाई पद रचना करती हैं। और एक समय वो आया कि जब मीराबाई बड़ी हो गईं, उनका विवाह होने लगा। उनका विवाह भोजराज जी के साथ हुआ। जब विवाह करके वो अपने ससुराल गईं
तो वहाँ सास ने और नंद ने कहा देवी पूजा करने चलना है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। तो ये देखकर सब बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि आपको तो जाना ही पड़ेगा। उनके पति भी बहुत नाराज हुए, लेकिन धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने मीराबाई के लिए रणछोड़ मंदिर बनवाया। और एक बार वहां अकबर आए तानसेन जी के साथ, और उन्होंने हीरे जड़ित हार रणछोड़ प्रभु को भेंट में दिया। जब भेंट में दिया, राणा को पता चला, राणा बहुत क्रोधित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना महंगा हार कैसे दे सकता है। ये देखकर बहुत क्रोध आया उसको। उसने मीराबाई के लिए सालिग्राम का नाम लेकर नागिन को भेजा। जैसे ही मीराबाई ने सुना कि सालिग्राम आए, भगवान आए हैं, तो दौड़ पड़ी मीराबाई। उसमें नागिन थी, लेकिन जैसे ही पिटारा खोला तो भगवान सालिग्राम के रूप में प्रकट हो गए। इस प्रकार मीराबाई की भक्ति बढ़ती गई। कुछ समय बाद उनके पति का देहांत हो गया, उनके ससुर का भी देहांत हो गया। अब राणा उन्हें बहुत परेशान करने लगा। धीरे धीरे एक दिन वो आया कि उसने चरणामृत, कि ये भगवान का चरणामृत है, दासियों के हाथ भिजवाया। तो मीराबाई ने कहा अरे चरणामृत है प्रभु का, तो वो विष का प्याला भी पी गई, लेकिन उनका बाल विवाह का नहीं हुआ। अब मीराबाई को बहुत ज्यादा परेशान करने लगा राणा। तो मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा। तुलसीदास जी ने कहा कि अगर माता पिता गुरु ये भगवान के विरोध में हो जाते हैं, तुम्हें भगवान की भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, तो उन्हें तज दो, उन्हें छोड़ दो। जो हमें भगवान की भक्ति करने से रोक रहा है, उन्हें छोड़ो। तो मीराबाई ने ऐसा ही किया और मीराबाई ने चित्तौड़ छोड़ दिया और सीधे आई वृंदावन। वृंदावन की गलियों में घूमती हैं और अपने पदों को गुनगुनाती रहती हैं और कहती हैं बांके बिहारी मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। रोती रहती हैं, यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं। जोगन वेश बना लिया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया।
तेरे लिए वो मैंने जोगन वेश बनाया। इस प्रकार से मीरा जी ने पूरा जोगन वेश बना लिया और प्रभु ने उनको दर्शन दिए और कहा जाओ द्वारका जाओ। द्वारका में आई, द्वारकाधीश के दर्शन किए मीराबाई ने। और जब से मीराबाई चित्तौड़ से आई, चित्तौड़ में बुरी बुरी घटनाएं होने लगीं। कहीं आग लग जाती, महल में चोरी हो जाती, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? अपने भक्त से प्रेम करते हैं। और भगवान के भक्त को अगर आंच भी आती है तो भगवान उसे कभी माफ नहीं करते। जो भक्त को परेशान करता है, भक्त आगे आगे चलता है और भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं और उनकी चरण रज अपने माथे पर लगाते हैं। इसलिए जब से चित्तौड़ छोड़ा, तब से वहां घटनाएं होने लगी बुरी बुरी। फिर राणा को एहसास हुआ, राणा लेने आए मीरा जी को, लेकिन मीराबाई नहीं गई। और कहा जाता है कि अंत में मीराबाई द्वारकाधीश में समा गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं कि भक्ति करना है तो मीराबाई जैसे करो। सूत जी कहते, सौनक जी पूछते हैं प्रभु ये श्रीमद् भागवत की महिमा कैसी है, आप और बताइए। सूत जी कहते हैं सर्वप्रथम नारायण जी ने ब्रह्मा जी को प्रदान करी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी के द्वारा वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी द्वारा सुखदेव जी को, और सुखदेव जी द्वारा, सुखदेव और परीक्षित संवाद द्वारा सभी ऋषियों को प्राप्त हुई। तब सौनक ऋषि कहते हैं कि आप विधि पूर्वक इसका हमें महत्व समझाइए। तब नारद जी की बात बताते हैं कि एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में नारद जी उदास मन से बैठे हुए थे, तो चारों भाई आए, सनक सनंदन सनत कुमार। चारों भाइयों को देखकर नारद जी ने प्रणाम किया। चारों भाई कैसे हैं? ये लगते हैं 5-5 वर्ष के और हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी तो ब्रह्मा जी ने इन चारों को भी प्रकट किया, तो उनसे कहा जाओ और सृष्टि की रचना करो, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम 5-5 वर्ष के बालक ही रहोगे। तो उनने कहा, सनक सनंदन सनातन ने, कि ये आपका श्राप नहीं, ये आशीर्वाद है। क्योंकि हम 5 वर्ष के रहेंगे तो भगवान की भक्ति भी आनंद पूर्वक करेंगे। जब हम बड़े ही नहीं होंगे तो काम हमारे अंदर आएगा ही नहीं। आज भी 5 वर्ष तक जो बेटा हो या बेटी हो उसे भगवान का ही स्वरूप मानना चाहिए। तो इस प्रकार से नारद जी ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप लगते 5-5 वर्ष के हैं, लेकिन हैं तो आप पूर्वजों के भी पूर्वज। और एक बार जब आप हरि के दर्शन करने गए थे तो जय विजय ने आपको रोका, तो आपने उन्हें श्राप दे दिया और उन्होंने आपके चरण पकड़ लिए, तो आपने उनके ऊपर कृपा भी कर दी। प्रभु तो हमारे ऊपर भी कृपा करिए। तो वो कहते हैं, नारद आखिर हुआ क्या तुम्हें? इतने उदास क्यों बैठे हो?
तुम्हारा मुख ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारा धन किसी ने चोरी कर लिया हो। और संतों महात्माओं का धन क्या होता है? संतों महात्माओं का धन तो एक ही होता है, क्या? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, रम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों को सहारा, बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। दोनों हाथ से ताली बजा के हम इस प्रकार से महात्माओं ने कहा, नारद जी हमारा धन तो राधा नाम है, आप ऐसा उदास क्यों हो रहे हैं? नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने सोचा मैं पृथ्वी लोक में आऊं, लेकिन अब कलयुग आ गया है। मैं जहां गया पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम चा गोदावरी तथा, मैं जहां गया मुझे शांति नहीं मिली। माँ बाप लड़ रहे हैं, बेटा पुत्र लड़ रहे हैं, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, बेटियों का विक्रय किया जा रहा है, लोग अन्न बेच रहे हैं महंगे दामों में। मैं कहीं भी गया मुझे शांति नहीं मिली। लेकिन जब मैं वृंदावन धाम आया तो मुझे शांति मिली। मैंने सोचा मैं अपने प्रभु की प्राकट्य भूमि में जाऊं, वहां देखूं कि वहां पे भक्ति महारानी आज भी हैं या नहीं। तो वो आए और उन्होंने क्या देखा? तत्राश्चर्य महा, बहुत बड़ा आश्चर्य देखा उन्होंने। क्या आश्चर्य देखा? जो एक देवी थी वो रो रही थी और गंगा यमुना आदि जो स्त्रियां थीं उन्हें पंखा कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं उसके पास जाऊं और उस स्त्री से पूछूं कि देवी आप क्यों रो रही हैं। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि संतों को बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर वो स्त्री मुझे ऐसा बोलने लगी कि मैंने क्या आपको बुलाया है, तो मैं क्या कहूँगा। इसलिए मैं लौटने लगा। लेकिन जब मैं लौटने लगा तो वो स्त्री मुझे आवाज़ देती है कि हे महात्मन थोड़ा रुकिए। जैसे ही उस स्त्री ने आवाज़ दी तो मैं रुक गया, और जब मैं रुक गया तो वो स्त्री रोते हुए कहती है कि हे महात्मन, हे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र, आपके दर्शन मात्र करने से हमारा कल्याण हो जाता है, इसलिए आप मुझे रास्ता बताइए। तब
नारद जी ने कहा कि आप अपना पूरा परिचय मुझे दीजिए देवी। तब भक्ति महारानी ने अपना पूरा परिचय दिया। कर्नाटक में मैं पैदा हुई, गुजरात में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि देशों में मेरा बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन कुछ राज्यों में पाखंडियों से खंडित हो गई मैं। और महाराज जी, जब से मैं वृंदावन धाम आई हूँ तब से मैं नव युवती हो गई हूँ। और महाराज जी, ना जाने क्या हुआ, मेरे दोनों पुत्र बुढ़े हो गए, आप ही कुछ करिए। तब भक्ति महारानी को नारद जी समझाते हैं और कहते हैं, भक्ति महारानी, धन्य है ये वृंदावन धाम जहां आप आई हैं और नव युवती हो गई हैं, और आप उन श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करिए जिन्होंने कौरवों से द्रौपदी की रक्षा करी, अश्वत्थामा से परीक्षित की रक्षा करी। उन श्री कृष्ण का आप ध्यान करिए। वो श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं, वो आज भी हैं। लेकिन माता, ये घोर कलिकाल आ गया है। जब भक्ति महारानी ने इस प्रकार से सुना तो भक्ति महारानी नारद जी की स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्ये, ध्रुव पदमपियातो यति कृपातो ध्रुवो हम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नताशिम। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, आपके एक वचन पर विश्वास करके 5 वर्ष के ध्रुव जी ने तपस्या करी और 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया, और भगवान की कृपा से आज भी ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। और हे मानस के पुत्र ब्रह्मा जी, आपके एक वचन पे निष्ठा करके प्रहलाद जी कहां से कहां पहुंच गए और भक्ति के आचार्य बन गए। तो हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, मुझ पर भी दया कीजिए और मेरे इन पुत्रों को उठाइए। तब बहुत प्रयास किया नारद जी ने, उपनिषद सुनाए, लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य थे वो नहीं उठे। तब भक्ति महारानी रोने लगी। तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो नारद, सत्कर्म करो। नारद जी ने पूछा, कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कहा, तुम्हें संत बताएंगे। तब मैंने खूब जब प्रयास किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों को नारद जी बताते हैं कि मैंने जब खूब प्रयास किया, जब वह नहीं उठे तो मैं वापस कहाँ गया? गंगा किनारे गया और सभी ऋषियों से हाथ जोड़कर पूछने लगा कि भैया कोई सत्कर्म बताइए। तो जो मुझे देखते वही मुझे प्रणाम करते और कहते, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपको क्या बताएं। जब किसी ने कुछ नहीं बताया तो मैंने सोचा तपस्या करूंगा, और मैं सीधे अब यहाँ आ गया विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में, और मैं निराश बैठा था महात्मन कि आप आ गए। इसलिए हे महात्मन, आप मुझ पर कृपा करिए और मुझे सत्कर्म बताइए जिससे ज्ञान और वैराग्य ठीक हो सकें। तब नारद जी को सनत सनंदन सनातन चारों भाई कहते हैं कि समस्त शास्त्रों का शास्त्रों का तिलक श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसको सुनने से ज्ञान और वैराग्य
की मूर्छा दूर हो जाएगी और वो नव यौवन को प्राप्त करेंगे। इसीलिए तुम्हें भागवत सुनाना चाहिए। तो नारद जी ने कहा, मैंने समस्त वेदों का शास्त्र बताया, मैंने गीता पढ़ाई, जिस उन्हीं श्लोकों से तो श्रीमद् भागवत महापुराण बनी है। इस प्रकार से जब नारद जी ने कहा तो सनक सनंदन सनातक चारों भाई हंसने लगे और कहने लगे, उदाहरण देते हैं कि आप आम खाते हैं तो आम मीठा लगता है, लेकिन अगर आप आम का वृक्ष खाएंगे तो क्या मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। नारद जी समझ गए कि समस्त शास्त्रों का शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण है और श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम किया और कहा, अब तो आप ही से श्रीमद् भागवत महापुराण सुनेंगे। तो महाराज जी कहाँ सुनाएंगे? तब चारों भाइयों ने कहा, बद्रीनाथ धाम में तो वही आते हैं जिन्हें जाना रहता है। आते हैं और समाधि में बैठ जाते हैं और समाधि में बैठे बैठे भगवान का ध्यान करते करते अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो भाई यहाँ कौन आएगा? तो चलो हरिद्वार चलते हैं। हरिद्वार से दिल्ली भी पास है, दिल्ली वाले भी आ जाएंगे। हरियाणा भी पास है, हरियाणा के लोग भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से चारों भाइयों ने कहा कि हरिद्वार के आनंद घाट में बैठकर भागवत की शुरुआत कर दी। जितने ऋषियों को पता चला सब भागे भागे आए और कहा, प्रणाम प्रभु, हम भी सुनना चाहते हैं। जो गृहस्थ ऋषि थे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के आए, जो संत थे वो अपने अपने शिष्यों को लेकर के आए और श्रीमद् भागवत महापुराण शुरू हो गई। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सनक सनंदन सनातन चारों भाई कहते हैं कि हमेशा श्रीमद् भागवत की महापुराण सुनो, और जो श्रीमद् महापुराण भागवत महापुराण सुनने की इच्छा बस करता है कि आज हमें भागवत सुनना है, तो हमारे जो मोर मुकुट वंशी वाले हैं वो हृदय में बस जाते हैं, वो हृदय में बैठ जाते हैं। फिर आप निकालना भी चाहो तो वो नहीं निकलेंगे। इसलिए इस प्रकार से सनक सनंदन सनातन चारों भाई समझाते हैं कि भागवत की ऐसी महिमा है। वो मोर मुकुट वंशी वाला आपके चित्त में चिपक गया फिर निकल नहीं सकेगा। और वो मनुष्य जो पृथ्वी में है और कथा चल रही है और कथा नहीं सुनता, उसके कान सर्प के बिल के समान हैं। वो मनुष्य जो भगवान के गुण अनुवाद नहीं गाता, उसकी जीवा मेढक की जीवा के समान है जो टर्र टर्र करती है। उसके नेत्र कोई काम के नहीं हैं, जिन्होंने भगवान के दर्शन नहीं किए।